यूपी के हमीरपुर जिले में इस बार 40 साल के बाद भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। दोनों नदियों ने अपने खतरे के निशान को पार कर लिया है और शहर की गलियों में नावें चल रही हैं और लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और गलियों में नाव चल रही है। लोग अपना जरूरी सामान समेटकर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। बाढ़ के चलते यमुना और बेतवा का पानी शहर के अंदर घुस गया है। बाढ़ पीड़ित राम रानी महिला निवासी ने बताया है कि जून जुलाई में यहां पर सूखा पड़ा करता था, लेकिन इस बार कुदरत ने झमाझम बारिश कर दी और जिससे सभी बांधे लबालब हो चुके हैं, जिनका फाटक खुलने के बाद से पानी यमुना और बेतवा में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीणा का कहना है कि जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। राहत कार्य लगातार जारी है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के एक तरफ यमुना और दूसरी तरफ बेतवा नदी बहती है और दोनों नदियों के बीच महज 1.5 किलोमीटर की दूरी है और इस समय दोनों ओर से पानी शहर में प्रवेश कर चुका है। जिले की दोनों नदियां यमुना और बेतवा का तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे दोनों नदियां अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जहाँ तक बाढ़ का प्रश्न है, हमीरपुर नगर का प्रश्न और आगे नदियों का प्रश्न है, हमेशा बाढ़ तो निश्चित रूप से वर्षा काल में आती है, लेकिन पहला ऐसा ये विडंबना कहेंगे या क्लाइमेट चेंज का असर देखेंगे कि पूरे देश में जहाँ देखिए जहाँ कभी वर्षा नहीं होती थी, डेजर्ट लैंड में बारिश हो रही है। बारिश इतनी प्रचंडता के साथ हो रही है कि हमारे सारे सुरक्षा इंतजाम कहीं ना कहीं उनको रोक पाने में थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और हमारा पूरा अमला, क्योंकि चारों तरफ हम नदियों से दोनों बेतवा और यमुना चूँकि पेरेनियल रिवर हैं, सदा नीरा है, पूरे साल बहती हैं, लेकिन चूँकि हमारे चारों तरफ से 71 के बाद से जो हमारे बाढ़ सुरक्षा प्रबंध किए गए थे, जो बंधे बनाए गए हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है कि गांव के साथ साथ हमारे नगर की जो 50,000 आबादी रहती है, इसको सुरक्षा देना उसकी भी प्राथमिकताओं में से होना चाहिए। क्योंकि अगर हम चारों तरफ से बंद बने हुए हैं और अगर हम उसी कालखंड में वर्षा होती है, प्रचंड वर्षा होती है, तो हम नदियों के पानी से डूबे ना डूबें, लेकिन ये प्रचंड वर्षा की अगर वाटर लिफ्टिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम इस वर्षा काल में भी इस प्रचंड वर्षा में नगर के डूबने का खतरा मंडरा रहा। तो इसलिए हमारी जो वाटर पंपिंग इकाइयाँ हैं, जो भी संबंधित कंसर्निंग डिपार्टमेंट से पूरी मजबूती के साथ 24/7 काम करें, तो निश्चित रूप से जो डेंजर लेवल जब नदियाँ पूरे शिखर पर आएंगी, किसी तरीके के वर्षा जल से नगर जलमग्न होने की संभावनाओं को न्यूट्रलाइज किया जा सके। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीच सड़क पर आधा घंटे तक तड़पते रहा घायल, तो इसके बाद से एक ने तो दम ही तोड़ दिया और लगभग 45 मिनट बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर मदद मिली होती तो शायद युवक की जान बच जाती। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर तीखा रोष व्यक्त किया है। डीएम और कमिश्नर आवास के सामने सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अभी एक्चुअली एक गाड़ी वहां से आ रहा था, एक गाड़ी यहाँ से जा रहा था, तो दोनों की गाड़ी में टक्कर हुआ तो एक एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक्सीडेंट इतना दूर जो मतलब ज्यादा था कि मतलब पता ही नहीं चला कौन जिएगा कौन मरेगा। और जब हम आए थे तो हमें लग रहा था कि एक बंदा दोनों साथ जी सकते हैं, लेकिन तुरंत हमने क्या कहते हैं एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस आधा घंटे तक आए ही नहीं। हमने उस बीच में 2-3 बार कॉल किया और उनको वो लास्ट में हमें इतना गुस्सा आ गया, हमें उन्हें गाली भी देने लग गए एम्बुलेंस कि यार कोई मर रहा है और हमारे सामने सबसे बेकार बात है एक बंदे मर भी गया। मतलब हम देख रहे कि बंदे मर ही रहा है और उसका सांसें ऐसे चला, हम कुछ नहीं कर रहे। कोई ना गाड़ी वाला रुक रहा है, ना कोई ऑटो वाला रुक रहा है, कोई भी नहीं रुक रहा है। बुंदेलखंड के झांसी और आसपास के मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते यूपी के माता तीला बांध के गेट खोलकर 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से धार्मिक नगरी ओरछा सहित झांसी के कई गांव में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के होटल्स को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। ओरछा रिसोर्ट सहित अन्य कई होटलों को भी अलर्ट जारी किया गया है। भगवान राम राजा की नगरी नदी किनारे स्थित कई मंदिरों को डूबने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि झांसी जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और यूपी एमपी में लगातार हो रही जोरदार बारिश से यूपी के बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ओरछा के बेतवा नदी उफान पर है और रिहायशी इलाकों में
लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ देखने के बाद से प्रशासन ने नदी के पास स्थित होटलों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। बेतवा नदी उफान पर है। माधुरी डैम से कितना पानी छोड़ा गया है और क्या क्या सुरक्षा के निर्देश से जो आसपास के होटल हैं उनको दिए गए हैं? माता टीला डैम से कल रात में 2 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया है एवं सुबह 9 बजे 1,60,000 कुल 3,60,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है, जिससे जल स्तर बेतवा नदी का बढ़ा हुआ है। एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से हमने घाट के समीप बना हुआ ओरछा रिसोर्ट को संचालक को सूचना दे दी है कि आप रिसोर्ट को बंद रखें अथवा किसी को रूम वगैरह ना दें ताकि कोई जनहानि ना हो सके। और घाट पर हम लोग अपनी टीम के साथ और नज़र बनाए हुए। भाई साहब, क्या ओरछा रिसोर्ट को नोटिस खाली करने का दिया गया है कि क्योंकि जल स्तर बढ़ सकता है और ओरछा रिसोर्ट जो नदी किनारे है? हाँ, जब तक नदी का जल बढ़ रहा है उतने समय के लिए हमने नगर परिषद की ओर से ओरछा रिसोर्ट खाली करने की निर्देश जारी। यूपी के हमीरपुर में लगातार नदियों का कहर बरप रहा है। जिला मुख्यालय सहित 180 से ज्यादा गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यमुना और बेतवा नदी का कहर लगातार बरप रहा है। दोनों नदियां खतरों के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। जिला मुख्यालय सहित 180 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के चलते घरों में कैद हुए लोग बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचा रहे हैं। लकड़ी के पटरे के सहारे बाढ़ के पानी से महिलाएं लगातार पार कर रही है, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। घर से बाहर आने के लिए एक तरफ जुगत लगानी पड़ रही है, इसके साथ ही बाढ़ पीड़ित पानी से काफी प्रभावित दिख रहे हैं। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर बारिश से पूरी तरह से शहर जलमग्न हो गया है। आगरा रोड पर भी पानी भर गया है। सुबह से ही लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। भीषण बारिश से एटा सहित नगरपालिका, एसएसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, न्यायालय परिषद और आगरा रोड पर पूरी तरह से पानी भर गया है। कचहरी कोर्ट हो या फिर एसएसपी कार्यालय हो, नगरपालिका हो, आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है और शहर के पानी निकासी का ठेका रखने वाली नगरपालिका भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। एटा शहर के सड़कें और कई मोहल्लों में पानी भर गया है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के थाना पुलिस और साथ ही सर्विलांस पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामग्री और अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर अफीम तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है और 70 लाख की बरामदी के साथ साथ 2 शातिर बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने अंतर जनपदीय अफीम तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसके साथ ही डोडा पोस्त को ही भारी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रक से 120 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जिस ट्रक से तस्करी हो रही थी उसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और कुल बरामदगी की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर के तार बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। बिहार से माल लाकर हरियाणा के पलवल में सप्लाई की तैयारी चल रही थी और सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक की घेराबंदी की और उसके बाद से माल को जब्त कर लिया। पूछताछ में तस्करों ने अपना गुनाह भी कबूला है। देखिए, रसूलपुर थाना और एएनपीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा के टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ 1 कुंटल 20 किलोग्राम ये अफीम डोडा पोस्ट एक ट्रक से बरामद किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम खान, ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा बलराम, ये गया बिहार का रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में ये लोगों ने स्वीकार किया है कि गया बिहार। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर तंग आकर पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। पत्नी से काफी तंग था और अस्पताल में कैमरे के सामने बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही बयान देने के बाद से पति की जान चली गई है। ग्रामीणों की भारी भीड़ कोतवाली पहुंची और शाहबाद कोतवाली के मोहल्ला में जमकर नारेबाजी की और पत्नी लीला हबीब नामक शख्स से अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया। तो वहीं मौत से पहले लीला ने पत्नी और उसके आशिक पर जहर खाने के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना शाहबाद के मोहल्ला हाता हकीम निवासी सर्वेश उर्फ लाली द्वारा कोई विषैला पदार्थ खा लेने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा उसे एम्बुलेंस के माध्यम से CSC शाहबाद भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना शाहबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।